ओफ। हाँ जी दी जी। अरे बस आपने मेरा कमीशन रेडी रखना है। मैं जानता हूं कि लोगों को कन्विंस करने में टाइम लगता है। आपका काम हो जाएगा। ओके बाय। अरे यार ताशु, शबो तुम आ गए यार। मैं वो अच्छा ताशु, ये बताओ कि तुम गोल्डन चांस किसे कहते हो? गोल्डन चांस? मेरी जिंदगी में गोल्डन चांस जब आया था जब आपकी नाक के नीचे मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली थी। अब ये तुम मुबालगा आराई से काम ले रहे हो यार। नो नो। शायद। अंकल आप कहना क्या चाहते हैं? देखो ताशु, जिंदगी जो है ना वो थोड़ी सी है। क्या मतलब मैं मरने वाला हूं? तुम्हारी माँ है ना, ये कभी भी लुढ़क सकती है। क्यों? क्या डॉक्टर ने उनको कैंसर का बता दिया है? नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताया, बल्कि हमें हो सकता है। आगे की सोचो, आगे की। अगर तुम्हारी अम्मा मर गई तो अपना आबाई घर अपने नाम कैसे करवाओ? क्या? घर अपने नाम? हाँ बेटा, ये गोल्डन चांस है। देखो, इस वक्त उरूज भी घर पे नहीं है। हाँ नहीं है। और तुम्हारी अम्मा भी आजकल ढीली हैं, तो स्टाम्प पेपर पे अंगूठेबाजी करवा लो। अभी करवा लोगे तो अच्छा है, वरना मरने के बाद करवाओगे तो अच्छी बात नहीं है। लोग बातें बनाएंगे बहुत सारी। सॉरी पापा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरा आबाई घर मेरी मम्मा का था, मामा का है और मामा का रहेगा। अच्छा, तो फिर सारी जिंदगी ढोली बजाना, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। पापा मुझे समझ नहीं आ रहा ये इतना जरूरी क्यों है? देखो बेटा, बुढ़ापे में माँ बाप को भूलने की बीमारी हो जाती है। अगर तुम्हारी अम्मा ये घर तुम्हारे नाम करवाना भूल गई तो क्या होगा? देख ले पापा, आपको जो ठीक लगे वो कर ले, लेकिन मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। अरे उनके फरिश्तों को ही पता नहीं चलेगा। तो फिर ठीक है, मैं फोन करके आता हूँ। फरिश्तों को? अरे दोस्तों को। तो तुम्हारे दोस्त फरिश्तों को जानता है? मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। शुक्र है, शुक्र है। मान गया, मान गया। ठीक है, इस तरह यार ये उरूज भी कब तक इसकी अम्मा की गुलामी करती रहेगी? लो, गुलामी? वो नवाबजादी, क्या बताऊं, एक पानी का ग्लास तक नहीं पिलाती मुझे। अरे भी दूर के ढोल सुहाने लगते। बेटी की शादी को लेकर मैंने क्या क्या ख्वाब सजाए थे। अरे मुझे क्या पता था ये अरूज जैसी बहू मेरी किस्मत में होगी। अरे तौबा तौबा, सोचो भी मत कि मैं अपने बेटे को एक पैसा भी दूंगी। अरे पूरा पूरा जन मुरीद है, जन मुरीद। अरे हाँ, चौधरी साहब, चौधरी साहब, क्या हाल है चौधरी साहब? कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, मैं आपको भूल सकता हूँ? वो बात ये है कि मुझे एक काम है आपसे, बहुत जरूरी काम है। वो ये है कि आप मुझे एक काबिल वकील भेजिए। हाँ, वो एक केस बनवाना भी है और करवाना भी है। आज जायदाद का मसला है। हाँ चौधरी साहब, हाँ चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ताशु, हाँ। कहाँ भागे जा रहे हो? मैं भाग नहीं रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। बेचारी अकेली माँ सारा घर संभाल संभाल कर थक गई है और तुम्हारी बीवी टूर पर चली गई है और अब मुझे छोड़कर जा रहे। अरे मैं कौन सा पूरे हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, बस 10 मिनट के लिए जा रहा हूँ। यूं जाऊंगा और यूं वापस आऊंगा। ठीक कहते हैं, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बनता। बुढ़ापा? मम्मा बुढ़ी हो गई हैं? इसका मतलब पापा ठीक कह रहे थे। पापा? ये पापा कहाँ से बीच में आ गए? वो बूढ़ा कुसट क्या कहता था? कोई पटिया पढ़ा रहा होगा, है ना? बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहे थे। आप कुछ कह रही थी, वो बताएं। बात करनी थी, बात मैं कुछ कहनी थी, मैं भूल गई। बात ही भूल गई। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मामा आपको डिमेंशिया की बीमारी हो गई है। फिर पापा कह रहे थे, अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है, समझे तुम, और ना ही मैं डैमेज वैमेज हूँ। जो भी हो मामा, आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। आपको मुझे लिख के देना होगा। ये आज तुम क्या बोली जा रहे हो? क्या लिख कर देना होगा मुझे? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। अच्छा, जब तुम्हारी मर्जी होगी बता देना। याद आ गया, मेरे ना ओए मेरी टांगों में बहुत दर्द है ताशु, मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे ना तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल जो है ना, जो लोग बीमार होते हैं उनको टीके लगा लगा के और बीमार कर देते हैं, और जो लोग तंग करते हैं उनको डायरेक्ट जहर दे देते हैं। सच? नहीं, फिर मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। अच्छा, अब आप परेशान क्यों हो रही है? बेटा,
मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस पूरे जहान में मेरा कोई भी नहीं है। अरे मामा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपको अलग से घर में रखूं। अच्छा, अब समझी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम अपने कानों की मैल निकाल कर ध्यान से सुन लो। अरे मैंने घर छोड़ने की बात ही कब की है? दिल में सोचा तो होगा, शक आ गया है। अब मैं अपनी एहतियाती तदबीरें पूरी करूंगी। पता नहीं कब तुम दोनों मुझे घर से निकालो। मामा मामा, मेरी बात तो सुने। घर तो काफी बड़ा है यार। ओ भाई, किससे मिलना है? वो उनसे मिलना है। उनसे? किन से? वो जिनका मुंह बल्ब जैसा है? नहीं, बल्ब से थोड़ा बड़ा है, मगर मैं उनका नाम भूल गया हूँ यार। उनको बुला लें बस। किससे? जो इस घर में सबसे बड़ा है उसको बुला लो। सबसे बड़े उम्र में या कद में? यार रुतबे में। जिसकी इस घर में सबसे ज्यादा इज्जत है उसको बुला लो। वो तो किसी की नहीं है। क्या? नहीं नहीं, एक है लेकिन उन्हें हम मानते नहीं है, मेरे ससुर। मैं उनको बुला लेता हूँ। जिसको मर्जी बुला लें भाई, प्लीज बुला लें, मेरे पास टाइम कम है। ठीक है ठीक है, आप वहां बैठे, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। घर तो काफी बड़ा है यार। खैर, बड़े दुख की बात है? इसे मैंने पाला पोसा, बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, इस काबिल बनाया। मैं क्यों निकलूं? मैं भी शमीम आ रहा हूं। अरे जाए तो अरूज जाए और साथ उसका अब्बा भी जाए। वकील साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जनाब, हम बोलने के ही तो पैसे लेते हैं। हाँ, बोलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? और वैसे भी जो वकील जितना बोलता है उतना ही बड़ा वकील होता है। अच्छा, छोड़ें इस बात को, छोड़ें इस बात को। आप ये बताएं कि इनका जो आबाई घर है, जो इनकी अम्मा के नाम है, वो मेरे दामाद के नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या उनकी वालदा जिंदा है? हाँ 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 हाँ, बस आप उन्हें मरा हुआ ही समझें। अरे पापा, मतलब उन्हें भूलने की बीमारी है, उन्हें डिमेंशिया है, किसी वक्त मर सकती हैं वो। क्या भला इस बीमारी से कौन मरता है? मैंने आपको बताया ना कि उन्हें भूलने की बीमारी है, तो किसी दिन भी सांस लेना भूल गई तो मर गई, समझ लो। ये कौन है? ये ही मेरा दामाद है, और मकान जो है ना वो इसी के नाम करना है। अच्छा अच्छा, अब समझा। ये बताइए, घर का इंतकाल हुआ है? हमें ये सब कुछ नहीं जानना भाई। आप सिर्फ ये बताएं कि ये मकान ताशू के नाम हो सकता है कि नहीं? कर सकता हूँ, 10 लाख लगेंगे। 1 मिलियन। क्या 10 लाख? ताशू, मुंह बंद करो, मक्खी फिर से मुंह में चली जाएगी। आ जाएंगे आ जाएंगे। वकील साहब, डन करें आप बताएं करना क्या होगा हमें। आपको कुछ नहीं करना, बस अंगूठे लगवाने माँ जी के। अरे नहीं नहीं भाई, मैं मामा के अंगूठे का निशान कैसे लूंगा? आप मुझे इन कामों से दूर ही रखें प्लीज। बेवकूफ यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई। क्या मतलब? अरे यार देखो, कुछ हासिल करने के लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ती है ना। अरे यार, तुम अम्मा के पास जाओ, अंगूठे लगवाओ, बातों में लगा के उन्हें, वो पूछे ना अगर तो कह देना कि अम्मा लोन लेना है मैंने। पापा, अरे यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? तुम स्टाम्प पेपर पे जाके अम्मा के अंगूठे लगवाओ जल्दी से, और जल्दी से लेके आओ। उरूज आएगी ना तो उससे फौरन ये तुम सरप्राइज देना। सरप्राइज तो मेरा बनेगा। अबे यार, कोई हरज नहीं है कोशिश कर लेने में। जल्दी जाओ, जल्दी जाना, अंगूठे लगवा के ला। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। जाना यार। मैं फिर जीत गई। मम्मा कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रहे। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपसे मिलने आया हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, जरा खिड़की से बाहर देखो, सूरज आज मगरिब से निकला है क्या? मम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बच्चों का हक नहीं है अपने वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करना? हाँ, अरूज घर पे नहीं है और तुम्हें कमरे में लगता होगा डर। तुमने सोचा माँ के पास चला जाता हूँ, टाइम भी पास हो जाएगा। अरे नहीं नहीं मम्मा, ये सच नहीं है। अच्छा, तो खाओ फिर मेरी कसम। अरे मम्मा ये बताएं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे भाई, मैं एक दो परेशानियों से घबराने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारी बीवी क्या कम थी कि उसका बाप भी यहाँ रह रहा है? मामा देखिए, एक बात याद रखें, बाप बाप होता है। हाँ,
तो फिर माँ क्या होती है? अब लग गई चुप, जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? अब बताओ सीधी तरह, आए क्यों हो? वो मैं आपका, अरे मैं आपकी टांगे दबाने आया हूँ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आज माँ की खिदमत करने का जज्बा कहाँ से पैदा हो गया? अरे मामा, शादी के बाद औलाद औलाद ही रहती है, लेकिन दोनों सास से ऐसा नहीं चाहती। हाँ, तो तुम्हारा ससुर क्या किसी सास से कम है? भाई तुम खड़े क्यों हो? खिदमत करने आए हो ना, तो चलो बच्चे आओ टांगे दबाओ। अरे क्यों नहीं, मेरी माँ की मैं खिदमत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तेरी निकम्मा नालायक बेवकूफ, अंगूठा नहीं लगवा रहा, टांगे दबा रहा है, टांगे हैं। ये बनेगा घर का मालिक। और तुम खाली नालायक नहीं बेवकूफ भी हो। तो मैंने तुम्हारे लिए गोल्डन चांस बनाया, तुमने बर्बाद करके रख दिया यार। अब क्या मतलब, क्या जवाब दोगे तुम? वकील को क्या जवाब दोगे? पापा, मामा बहुत चालाक इंसान है, वो हर चीज पहले ही भांप लेती हैं। अगर तुम्हारी अम्मा, उनको भूलने की बीमारी हो गई तो क्या करोगे? सारी जिंदगी अदालत के चक्कर लगाते रहोगे और लोग घर पे कब्जा कर लेंगे। भाई मैं कुछ नहीं जानता, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? ठीक है, आने दो उरूज को। मैं उरूज से कहूंगा कि उरूज, ये तुम्हारा शौहर, इसने गोल्डन चांस मिस कर दिया। पापा, क्यों ना हम मामा को बेहोश करके उनके अंगूठे के निशान ले लें? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। दिमाग, अबे दिमाग तो चल रहा है तुम्हारा। अबे तुम्हारा दिमाग चलता है भाई। लेकिन हम उन्हें बेहोश कैसे करेंगे? मेरे पे छोड़ दो। आप अचानक चले जाएंगे उनके सामने? हाँ नहीं यार, तुम कैसी बात कर रहे हो यार? हम शरबत पिलाएंगे, वो बेहोश हो जाएंगी, तुम अंगूठे लगवाना। बहुत अच्छा। शरबत लेके आता हूँ, बस हट जाओ। मैं जो कर रहा हूँ ठीक है? ठीक ही होगा। अच्छा जो लग रहा है। अरे मामा रुके। अरे क्या हो गया? तुम तो ऐसे मेरा रास्ता काट रहे हो जैसे काली बिल्ली रास्ता काटती। कहाँ जा रही हैं आप? क्यों, तुम्हें लिखवा कर जाऊं मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे मामा, मैं अपने हाथ से आपके लिए जूस बना के लेकर आया हूँ, पियेंगी नहीं? ग्लास में पानी डालकर तो तुम पीते नहीं हो। माँ के लिए शरबत बनाने का आइडिया कहाँ से आ गया? आप अपने बेटे पे शक कर रही हैं? वैसे मैंने देखा है 2 दिन से तुम्हारी और उस बुड्ढे खुसट इस्माइल साहब की दोस्ती बहुत अरूज पर जा रही है। अरे मामा, पापा अपनी बेटी अरूज को मिस कर रहे होते हैं, तो बस मैं उनको तसल्ली दे रहा होता हूँ कि एक आध दिन में वो वापस आ जाएगी। हाँ समझती हूँ। अरे आप प्लीज शरबत तो पीजिए ना। क्या सोच रही हैं? अब कुछ नहीं, हाँ सोच रही थी कि मेरा इतना प्यारा बच्चा है, प्यार से बनाकर लाया है, तो पी लेते। ये ले, थोड़ा सा पिएगा। अच्छा है। अरे बस पहले टेस्ट करें। इस्माइल साहब, आपका दामाद कहाँ रह गया? मुझे काफी लेट हो रहा है, और वरना मैं कोई दूसरा केस पकड़ लूंगा। नहीं, रुके। हाँ, अम्मा को मनाने में वक्त लग गया होगा। अब देखिए, हमारी जो खवातीन है ना, वो फैसला करने में बड़ा वक्त लगाती हैं भाई। चले ठीक है, बस 10 मिनट और रुक जाता हूँ, वरना मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक। लाइट को भी इसी वक्त जाना था। ओफो यार, देखो। पापा, हम कामयाब हो गए। ओ, अबे अंगूठे लग गए। हाँ देखिए। शाबाश, ये काम किया है ना। अब मैं तुझे नालायक कभी नहीं कहूंगा।
वकील साहब, अब तो ये मकान इसके नाम हो जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मालिक कोई ना कोई तो जरूर बनेगा। वकील साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी हंसी बदमाशों वाली क्यों हो गई है? मैं कोई वकील नहीं हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। तुम्हारी अम्मा को कई बार कहा था वो घर सेल कर दो, लेकिन हमेशा नहीं। ये तो भला हो तुम्हारे ससुर की लालच का कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब वो मैं घर अपने नाम कर लूंगा और वहाँ एक बड़ा सा प्लाजा बनाऊंगा। पापा हम लुट गए, बर्बाद हो गए। किसने लूटा, किसने बर्बाद किया? बच्चे तुम नहीं लुटे, ये वकील फंस गया है। वो प्रॉपर्टी मेरी थी और मेरी है। वो भी ख्वाबों में। आंटी जी ये देखिए, आप ही के अंगूठे का निशान है ये। पापा मुझे तो लगता है मामा का जो है ना दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। अब बच जाएंगे इस तरह? अब कोई नहीं बचेगा। और प्रॉपर्टी डीलर, जरा ध्यान से देखो, ये पेपर्स पर अंगूठे कौन से हैं? हाँ हाँ, अंगूठे का ही निशान है, सही है बिल्कुल। लेकिन ये अंगूठे हाथों के नहीं, माय फुट, मेरे पैरों के हैं। ये ताशु के बच्चे ने अंधेरे में गलती से मेरे पांव के अंगूठे लगवा लिए। क्या? ये तो फ्रॉड है, चीटिंग है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए तो पुलिस को बुलवाया है, और वो तो दरवाजे पर होगी। क्या? भागो आजा भाई, आजा 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 आजा। ठहर जा, शमी मारा को धोखा देता तुम लोग। का है एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई, चुल